हे गाइस, स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज भी हम एक समर स्पेशल रेसिपी ही बनाने जा रहे हैं और वो ऐसी रेसिपी है जो छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सबको भा जाती है। जी हाँ, हम बना रहे हैं मलाई कुल्फी। एक्चुअली मलाई कुल्फी नहीं, हम बना रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ कुल्फी और इस कुल्फी बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 बेसिक चीजों की जरूरत है। तो बस 2 बेसिक चीजें यूज करके मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम उसमें से ही कैसे अनेक तरीके के कुल्फी बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मलाई कुल्फी, केसर पिस्ता कुल्फी और मैंगो कुल्फी के बारे में। और इसके अलावा आप ये वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि एंड में मैं और 2-3 फ्लेवर्स कैसे आप इंक्लूड कर सकते हैं वो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं 2 बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ ये रेसिपी हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे एक वाइड माउथ पैन, इस तरह के तपेले में मैंने 3 कप दूध लिया हुआ है और इसके अंदर अब मैं आधा कप क्रीम डालने वाली हूँ। अब यहाँ पे यानी न्यूजीलैंड में जो दूध मिलती है उसमें मलाई अच्छी तरह से जमती नहीं है। मतलब जब मैं इसको अभी उबालूंगी सिर्फ दूध को तो हमें अच्छी मलाई नहीं मिलेगी। बट अगर आप इंडिया में जो हमें दूध मिलती है सिर्फ वही दूध को उबालते हो तो भी आपको बहुत अच्छा क्वांटिटी में मलाई मिल जाता है। तो इसीलिए क्रीम डालना ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, नहीं तो ठीक है। तो 2 बेसिक चीज़ें जो हम इस रेसिपी में यूज़ करने वाले हैं तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है दूध, ऑब्वियसली, राइट। तो और जो दूसरी चीज़ है वो मैं आपको आगे आगे बताती हूँ। तो गैस आप मीडियम फ्लेम पे ऑन कर लीजिए और ऐसे बीच बीच में चलाते रहिए ताकि दूध जो है वो नीचे चिपके ना और जले ना। एकदम कंटिन्यूअसली चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस बीच बीच में इस तरह से 1-2 बार आप चलाते रहिए। अब करीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमें अच्छी खासी मलाई ऊपर जमने लग गई है। तो इसमें अब 1-2 उबाल आने देते हैं हम। आप देख सकते हैं दूध अच्छे से उबलकर आधा क्वांटिटी हो चुकी है। तो इस स्टेज में हम मिठास के लिए डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। तो कंडेंस्ड मिल्क की जो टिन है उसमें से बस 1/4 टिन मैंने अभी डाला है। बाद में हम इसे चख कर अगर ज़रूरत पड़ी तो और डालेंगे। तो ये एक फ़ायदा है घर में कोई भी चीज़ बनाने की, आप मीठास या तीखापन अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो अब इसे भी हम अच्छी तरह से मिलाकर 1-2 उबाल करीबन 10 मिनट तक पका लेते हैं। आप यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क की जगह पे शक्कर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कंडेंस्ड मिल्क से जो है ये और भी क्रीमी और एकदम थिक कंसिस्टेंसी की हमें मिलती है। तो जो 2 बेसिक चीज़ों की मैं बात कर रही थी तो वो सिर्फ दूध है और मिठास के लिए कंडेंस्ड मिल्क है। बस ये 2 चीज़ों से ही आप एकदम मलाईदार कुल्फी घर में बना सकते हो। तो ये हमारी बेसिक रेसिपी हो गई है। अब इस रेसिपी के साथ हम और क्या क्या फ्लेवर्स के कुल्फी घर में एकदम आसानी से बना सकते हैं वो आगे आगे इस वीडियो में मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो जैसे कि मैंने कहा कि अब इसे हम चक्कर देख के और अगर हमें मिठास की ज़रूरत है तो और ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने 2 और चम्मच कंडेंस्ड मिल्क इसमें डाल दिया था बाद में। तो हमने और 10 मिनट इसे पकने दिया। दूध अच्छे से उबल चुकी है और ये शुरुआती से 1/3 क्वांटिटी आ गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस स्टेज में हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची। इलायची पाउडर डालने से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो इसे भी हम अब मिला लेते हैं और एक और उबाल आकर गैस ऑफ कर देंगे। देखिए इसमें फाइनल उबाल आ चुकी है। तो इसे एक बार मिलाकर हम गैस ऑफ कर देंगे। हमारी बेसिक मलाईदार मलाई कुल्फी एकदम तैयार है। इसे पूरी तरह हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद आप कुल्फी मोल्ड में भर के इसे फ्रीज कर दीजिए। तो ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है अब, और आप देख सकते हैं कि हमारी दूध की कलर भी कितनी अच्छे से चेंज हो चुकी है। तो हम ये बेसिक मलाई कुल्फ़ी को 2 कुल्फ़ी मोल्ड में डाल देते हैं।
आप देखिए ये दूध कितना गाढ़ा लग रहा है अभी से ही, और इसमें मलाई भी कितने अच्छे से जमी हुई है। तो इस तरह के कुल्फी मोल्ड आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगे या आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। ऑनलाइन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आप कुल्फी मोल्ड में नहीं डालना चाहते हो तो आप घर में कोई भी छोटा जो ग्लास कंटेनर है, जग है, किसी में भी आप जमा सकते हो, बहुत इजीली जम जाती है। तो चलिए अब हम बनाते हैं फ्लेवर्ड कुल्फी। तो उसके लिए मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ, और क्योंकि मेजरमेंट्स एकदम एक्यूरेट रहे तो मैं कुल्फी मोल्ड में डालकर सेम उतनी ही क्वांटिटी डिवाइड कर लेती हूँ। तो चलिए अब बनाते हैं केसर पिस्ता कुल्फी। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ पिस्ते को मैं उस मलाई कुल्फी में डाल देती हूँ, और साथ ही हम डालते हैं केसर वाला दूध, करीबन 2 से 3 चम्मच। अब इसे हम अच्छे तरह से मिलाकर कुल्फी मोल्ड में भर देते हैं। तो ये हमारी केसर पिस्ता कुल्फी एकदम रेडी है ना, कितना आसान। आप पिस्ता के जगह पे अगर बादाम यूज करोगे तो वो बन जाएगी केसर बादाम कुल्फी, और अगर केसर ना डाल के पिस्ता और बादाम डालोगे तो वो बन जाएगी पिस्ता बादाम कुल्फी। तो देखिए फ्लेवर्स चेंज करना और फ्लेवर्स डालना कितना आसान है। तो मैंने 2 और कुल्फी मोल्ड केसर पिस्ता के फ्लेवर के बना दिया है। अब आखिर में हम बनाएंगे आम की कुल्फी। आम के बिना तो हमारी कुल्फी की रेसिपी पूरी हो ही नहीं सकती। तो उसके लिए मैंने एक आम लिया था, और बिना पानी या बिना दूध के बस ऐसे ही उसको हम मिक्सर में पीस लेंगे। आप उसका स्किन और बीज निकाल लीजिए, और सिर्फ एक आम को अच्छे से मिक्सर में पीस लेंगे तो हमें मिल जाएगी आम की प्यूरी। तो 4 चम्मच वो हम बेसिक मलाई कुल्फी में डाल देंगे, तो हमारी आम की कुल्फी एकदम तैयार। मतलब आम का मौसम चला है और हम आम की कुल्फी ना बनाए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो लीजिए बन गई हमारी आम की कुल्फी। तो इसे भी अब हम कुल्फी मोल्ड में भर लेते हैं। तो इन सारी कुल्फी मोल्ड को हम जमने के लिए फ्रीज़र में ओवरनाइट या कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, और अगले दिन हमारी एकदम यमी कुल्फी तैयार मिलेगी। कुल्फी वाला कुल्फी, कुल्फी ले लो कुल्फी। तो कुल्फी को कुल्फी मोल्ड से बाहर निकालने के लिए पहले हम उसे एक पानी के ग्लास में 6 से 7 सेकेंड के लिए रख देते हैं, तो वो थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपने हथेलियों पे, जैसे बिल्कुल एक कुल्फी वाला करता है बस वैसे ही अपने हथेलियों से उसे थोड़ा और नरम कर लीजिए। और फिर आपको बाजार में ऐसे आइसक्रीम के स्टिक्स मिलेंगे, बस उसको उसके बीच में अच्छे से इंसर्ट कर लीजिए। एक बार ऐसे घुमाइए और घुमाते घुमाते निकाल लीजिए। एकदम आसानी से आपकी कुल्फी निकल आ जाएगी। ये देखिए मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बाय गॉड, ये बहुत ही टेस्टी बनी थी, और इसका मिठास भी आप अपने घर में आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और इसे बनाना तो बहुत ही सिंपल है, बस 2 चीज़ों से। देखिए कितनी मलाईदार कुल्फी एकदम बन के तैयार है। ये तो मुंह में ऐसे ही घुल जाती है। और आम का कुल्फी तो ये मौसम में आप बना के ज़रूर खाइएगा। तो हमारी तीनों कुल्फियाँ बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए। यस, मैं जानती हूँ अब समझ चल रहा है, और हम में से किसी को भी गैस के पास इतनी देर खड़े रहना नहीं पसंद आएगा। तो एक छोटी चीज मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहूंगी इसके लिए, वो ये है कि जब आप डिनर बनाना स्टार्ट करते हैं, बस उसी समय अपने दूसरे फ्लेम पे एक पतीले पे दूध चढ़ा दे। तो आप बार तो हमें दूध को चलाना नहीं है, बस बीच बीच में चलाना है। तो जैसे आप डिनर बनाते रहेंगे तो साथ ही साथ आपकी कुल्फी भी बन जाएगी, और रात भर जमने के बाद अगले दिन खाने में जो मजा आएगा, बच्चे तो आपकी वाह वाह करते नहीं रुकेंगे। तो ये एक चीज आप कर सकते हैं।
या फिर आप ये कर सकते हो कि आप स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले आने वाले हफ्ते में मैं आपके साथ इंस्टेंट मटका कुल्फी कैसे बनाते हैं वो शेयर करने वाली हूँ, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो फ्लेवर्स के बारे में मैं बात कर रही थी वो ये था कि या तो आप चॉकलेट कुल्फी बना सकते हैं, तो जो हमारी बेसिक स्टेप के बाद आप जब फ्लेवर डालते हो, चॉकलेट कुल्फी बनाने के लिए बस 2 चम्मच कोको पाउडर डाल दीजिए तो आपका चॉकलेट कुल्फी तैयार हो जाएगा। उसके अलावा आप पान और गुलकंद फ्लेवर की कुल्फी भी बना सकते हैं। बस कुछ पान के पत्ते और गुलकंद को अच्छे से मिक्सर में ब्लेंड करके उसको आप अपने बेसिक कुल्फी रेसिपी में डाल दीजिए, तो बन जाएगा आपका पान और गुलकंद फ्लेवर की कुल्फी। तो ऐसे बस कोई भी आप फ्रूट के प्यूरीज ले लीजिए, स्ट्रॉबेरी हो या ब्लूबेरी हो, और उसको मिक्स करके डाल देंगे तो आपका बन जाएगा फ्रूट फ्लेवर्ड कुल्फी। ऐसे कई तरह की कुल्फी आप बस 2 चीजें, बेसिक इंग्रेडिएंट और बेसिक स्टेप के साथ आप जो आपको मनपसंद हो उस फ्लेवर का कुल्फी बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। और आपने देखा होगा कि अब तक तो मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाते आई हूँ, बस इसी हफ्ते मैंने 2 हिंदी वीडियोस बनाए। अगर आपको ये हिंदी वाला ज्यादा अच्छा लगा या फिर मुझे इंग्लिश में ही करना चाहिए, तो जो भी है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, तो उस हिसाब से हम अपने फ्यूचर वीडियो शूट करेंगे। तो ये था इस हफ्ते की रेसिपीज। मैं मिलती हूँ आपको और भी कई तरह के सिंपल और इजी रेसिपीज के साथ आने वाले हफ्तों में। तब तक के लिए दिस इज सुषमा साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स। टेक केयर, बाय बाय।